नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है, इसमें जो है हम लोगों ने अभी तक 2200 तक के जो है प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैंने राजस्थान लाइब्रेरियन की प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें जो है टोटल 4000 प्रश्न जो है सम्मिलित किया है मैंने। एक छोटा-सा प्रयास है आप सभी के लिए जो है लाइब्रेरी साइंस के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राजस्थान जीएस जो आने की संभावना है, उस पे जो है कार्य अभी चल रहा है और बहुत जल्दी जो है आपके लिए उसे जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो भी सीरीज़ बहुत जल्दी चालू होगी और हमारी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। आरपीएससी लाइब्रेरियन की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि इंडिया नेशनल लाइब्रेरी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो बीएस केशवन है। अगला प्रश्न है बिब्लियोथेक नेशनल कहाँ का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो ये फ्रांस का है। और जो है बिब्लियोथेक नेशनल जो फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी है उसकी स्थापना हुई थी 1440 में। अगला प्रश्न है बिब्लियोथेक जो है नेशनल को जो है फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया? तो 1792 में। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1800 को की गई थी। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है कहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। आगे देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा तथा पुराना पुस्तकालय कौन सा है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ही है। अगला प्रश्न है अमेरिकन पेटेंट कानून जो है कब बना? तो 1810 में। अगला प्रश्न है भारत में पेटेंट कानून कब बना? तो 1970 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश पेटेंट कानून कब बना? 1852 में। अगला प्रश्न है पेटेंट पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? तो 1883 में। अगला प्रश्न है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब बना? तो 1867 में। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसे। अगला प्रश्न है कि विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम जनरल पत्रिका का नाम क्या था तथा इसके संपादक कौन थे? तो लाइब्रेरी जनरल जो कि मेलवी डेवी के द्वारा संपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कॉपीराइट तथा बौद्धिक संपदा अधिकार पर प्रसिद्ध बर्न सम्मेलन जो है कब हुआ? तो 1886 में। अगला प्रश्न है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने तथा कब किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है 1985 में किया। यहाँ आ गया है क्वेश्चन नंबर। तो विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का जो है विकास कब तथा किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने जो है 1993 में किया। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो यूनेस्को ने जो है 1986 में किया था। अगला प्रश्न है सोल सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो इन्फिनिबेट ने की थी 2000 में। अगला प्रश्न है डी स्पेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो एमआईटी तथा एचपी किब्स ने 2002 में। अगला प्रश्न है कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया और कब किया? तो कैप्टो कम्युनिकेशन कंपनी के द्वारा किया गया और ये 2000 में किया गया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन स्टोन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास जो है कब तथा किसने किया? तो न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ने 1997 में किया। अगला प्रश्न है विंसीस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास कब हुआ? तो 1996 में। अगला प्रश्न है न्यू गोन लिब जो है
लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो वायरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने 2007 में। अगला प्रश्न है, संजय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो डेसी डॉग ने 1992 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? तो इंसडॉक ने किया। अगला प्रश्न है, लिप्सिस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो इन्फोटेक ने जो है 1984 में किया। अगला प्रश्न है, टूलिप लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने किया? तो टाटा यूनिसिस ने किया। अगला प्रश्न है, ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने तथा कब की? तो निक ने 2013 में की थी। अगला प्रश्न है, ई प्रिंट लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैप्टन ने 2000 में किया था। अगला प्रश्न है, बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल की शुरुआत किसने की? तो अरस्तू ने की थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, परंपरागत या ट्रेडिशनल मॉडल की जो है शुरुआत किसने की थी? तो एरिस्टोटल ने की थी। अगला प्रश्न है, मौखिक मॉडल की शुरुआत किसने की थी? तो लासवेल ने। अगला प्रश्न है, मल्टी स्टेज मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन की स्थापना किसने की? तो चार्ल्स आसगुड ने। अगला प्रश्न है, बिब्लियो मैट्रिक्स शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो एलन पिचार्ड ने। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? तो कोनार्ड ग्रेशनर को। अगला प्रश्न है, डिक्शनरी कैटलॉग के विकास का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स एमी कटर को है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो हेनरी लाफोंटेन को 1913 में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में इनको जो है मिला था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पुस्तकालयों में ओपन एक्सेस सिस्टम लॉन्च करने का श्रेय किसे है? तो जेडी ब्राउन या इनका नाम जेम्स ट्रफ ब्राउन भी है, इनको जेडी ब्राउन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क चार्जिंग पद्धति के विकास का श्रेय किसे है? तो जॉन कॉटन दाना को। अगला प्रश्न है, LCCN का पूरा नाम क्या है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन साइंस का उद्भव कब हुआ? तो 1967 में। अगला प्रश्न, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो न्यूयॉर्क से। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का उद्भव कब हुआ? तो 1968 में। अगला प्रश्न है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहाँ से प्रकाशन का जो है कहाँ से प्रकाशन होता है? तो शिकागो से। अगला प्रश्न है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का उद्भव कब से हो रहा है? तो 1974 से। आगे देखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया इंडिया का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है तथा कब से प्रकाशित हो रहा है? तो नई दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है और 1975 से। अगला प्रश्न है, ग्रेलियर इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन कहाँ से होता है तथा कब से प्रकाशित हो रही है? तो न्यूयॉर्क से 1976 से। अगला प्रश्न है, मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रकाशन कहाँ से तथा कब से हो रहा है? तो 1960 से और न्यूयॉर्क से हो रहा है। अगला प्रश्न है, www का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने 1900 में किया। अगला प्रश्न है, हाइपरटेक्स्ट व हाइपरमीडिया यानी कि HTTP जिसे कहते हैं का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो टेड नेल्सन ने जो है 1965 में किया। अगला प्रश्न है, साइबर स्पेस का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो विलियम गिब्सन ने 1982 में। अगला प्रश्न है, विकिपीडिया का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो जिमी वेल्स लेरी सेंगर ने 2011 में। अगला प्रश्न है, गूगल का आविष्कार किसने किया? तो लेरी पेज व सर्जी बर्न ने। अगला प्रश्न है, गूगल का आविष्कार कब किया गया? तो 1997 में। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुगरबर्ग। अगला प्रश्न है, फेसबुक की शुरुआत हुई थी तो 2000 में। अगला प्रश्न है, यूट्यूब की स्थापना किसने की थी? तो स्टीव
चेट व जावेद ने। अगला प्रश्न है यूट्यूब की स्थापना कब हुई? तो 2005 में। अगला प्रश्न है वेब 2.0 का आविष्कार किसने किया था? तो टीम ओ रिले ने तथा डेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेब 2.0 का आविष्कार कब हुआ? तो 2005 में। अगला प्रश्न लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर 2.0 का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो मिशेल केसे ने 2006 में किया। अगला प्रश्न है ट्विटर का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो जैक डोसी और नूह ग्लास बिस्टोन ने 2006 में ट्विटर का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है ब्लॉग का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो जॉन बर्जर ने 1997 में। अगला प्रश्न है विकी, जिसे विकिपीडिया कहते हैं, विकी का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो बार्ड बनिंगम ने 1995 में। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप का आविष्कार किसने तथा कब किया? तो बेन एक्सटॉम और जॉन कॉम ने जो है 2009 में किया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 5 ऑपरेटिंग सिस्टमों के जो है नाम बताइए। तो यूनिसिस, लिनक्स, एमएस डॉस, एमएस विंडो और विंडो एनटी। अगला प्रश्न है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो केन थॉमसन तथा हेनिस रेस्टिने ने जो है 69 में किया, 1969 में किया। अगला प्रश्न है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो लाइनर टेरोवेल्स ने जो है 1991 में किया। अगला प्रश्न है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किसने तथा कब किया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1982 में किया। अगला प्रश्न है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की शुरुआत कब हुई? तो 97 में हुई, 1907 में। अगला प्रश्न है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की औधिकता क्या है, यानी कितने दिन पर प्रकाशित होती है? तो ये साप्ताहिक है। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत की? तो थॉमसन रूटर ने। अगला प्रश्न है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो 1926 में और प्रतिदिन होती है। अगला प्रश्न है साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की शुरुआत कब हुई? तो 1927 में। अगला प्रश्न है साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रदान करने वाली कौन सी संस्था है? तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन इंस्टा कब से कर रहा है? तो 1965 से। अगला प्रश्न है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन है? तो आइजलेक। आगे देखते हैं। आइजलिक इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब से कर रहा है तथा इसकी आवृत्ति क्या है? तो 1967 से कर रहा है और ये वार्षिकी है। आगे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लें। अगला प्रश्न है आईपीआर यूके में कब बना? तो 1982 में बना। अगला प्रश्न है आईपीआर इंडिया में कब आया? तो 1856 में आया। अगला प्रश्न है पेटेंट एक्ट कब बना? तो 1970 में बना। अगला प्रश्न कॉपीराइट एक्ट इंडिया कब बना? तो 1957 में बना। अगला प्रश्न है कॉपीराइट एक्ट इंडिया रिवाइज्ड कब हुआ? तो 1985 में हुआ। अगला प्रश्न है कॉपीराइट एक्ट इंडिया संशोधन कब हुआ? तो 2012 में हुआ। अगला प्रश्न है ट्रेड मर्चेंडाइज एक्ट या व्यापारिक माल अधिनियम जो है कब बना? तो 1958 में बना। भारत में कम्युनिकेशन बिल या संचार एक्ट कब बना? तो 2000 में बना। अगला प्रश्न सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब बना? तो 2000 में बना। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2005 में बना। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। अगला प्रश्न है स्टैटिक्स बिब्लियोग्राफी या सांख्यिकी ग्रंथ सूची का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यू ह्यूम को कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है सांख्यिकी ग्रंथ सूची का उद्भव कब हुआ? तो 1923 में। अगला प्रश्न है लिब्रामेट्री विचारधारा के जनक किसे कहा जाता है? तो एस.आर. रंगनाथन को। अगला प्रश्न है लिब्रामेट्री विचारधारा का उद्भव रंगनाथन ने कब किया? तो 1948 में। अगला प्रश्न है बिब्लियोमेट्रिक्स या ग्रंथ मिति शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो एलन पिचाई ने किया। अगला प्रश्न है बिब्लियोमेट्रिक्स नियम का प्रतिपादन एलन पिचाई ने जो है कब किया? तो 1969 में किया। अगला प्रश्न है बिब्लियोमेट्रिक्स या ग्रंथ मिति के जो है कितने सूत्र हैं? तो 3। आगे देखते हैं जिप्स नियम का प्रतिपादन किसने तथा कब किया? तो जिप्ट ने जो है 1935 में किया।
अगला प्रश्न है लोटका नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो लोटका ने जो है 1926 में किया। अगला प्रश्न, ब्रेडफोर्ड नियम का प्रतिपादन किसने तथा कब किया? तो एससी ब्रेडफोर्ड ने 1934 में किया। अगला प्रश्न, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये लंदन से होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जो है इसे 100 रुपीज पे करके जो है ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।